और ये है कि जो इंडिया है उसने हेल्प की है श्रीलंका की और उसने आईएमएफ से अपील की पहले कि ये क्लियर किया जाए इनका जो मामला है और फिर उसके अलावा 2.9 बिलियन डॉलर्स का जो सपोर्ट है उसके लिए कहा जा रहा है कि आईएमएफ से एक तरीके से इंडिया ही ने जो है ये लेकर दिया है यानी हेल्प आउट किया है श्रीलंका। पूरी कौम की नजरें, मैं कहूंगी पूरी गवर्नमेंट की नजरें, सियासी एलीट की नजरें, पाकिस्तानी अवाम की नजरें आईएमएफ के ऊपर लगी हुई है कि कब हमारा उनके साथ कोई मुआहिदा होगा। अब यहाँ रहता हूँ 36 साल से, मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन को ये भी नहीं पता होता कि पाकिस्तान है कहाँ। आप इतने इंपॉर्टेंट हैं। मुझे ये बताइए कब से कई महीनों से चल रहा है, आज कल परसों तरसों मुआहिदा हो जाएगा, कई हफ्ते गुजर गए, कई महीने गुजर गए, ये मुआहिदा हो क्यों नहीं रहा? आपने आज तक दुनिया को दिया क्या है कि लोग आपको याद करें? स्वाय खराबियों की और दहशतगर्दी का कुछ दिया आपने? कोई चंगी चीज आपने एक्सपोर्ट की हो आज तक? कोई नाम ले लें आप। हमारा हमसाया मुल्क एक और कंट्री श्रीलंका को हेल्प आउट करता है और उनको जो है वो आईएमएफ का प्लान लेने में सारी सहूलत फराहम की जाती है। हम जो है वो अकेले खड़े हैं, लूट फिर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ना कोई हमें हेल्प आउट कर रहा है और हम जो है वो फंसे में अभी तक हमें नहीं मिल सकते। लोग अमेरिका को क्या मजबूरी है कि आपकी हुकूमतें वहां चेंज करें? उनको पार्टनर इतना अच्छा मिल गया, इंडिया उनको बहुत अच्छा मिल गया, सूट करता है चाइना के खिलाफ। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ से मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। पाकिस्तान इस समय बड़ी दुविधा में है। एक तरफ उसकी ही तरह आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका को तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की तरफ से मदद मिल गई है, मगर पाकिस्तान को कब कर्ज मिलेगा, इस बात की जानकारी खुद उसे नहीं है। आईएमएफ का अगला कदम क्या होगा और कैसे उसे मदद मिलेगी, सबकी नज़रें बस इसी पर टिकी हैं। इसी बीच पाकिस्तानी जनता की एक ही पुकार है कि अगर भारत से रिलेशन ठीक होते तो श्रीलंका की तरह पाकिस्तान को भी भारत से आईएमएफ लोन दिलवा देता। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि जो देश हमारी मदद कर सकता है उससे रिलेशन ख़राब कर रखे हैं पाकिस्तान ने, और मुस्लिम उम्मा भी पाकिस्तान का गारंटर बनने के लिए तैयार नहीं है कि आईएमएफ से लोन मिल जाए, क्योंकि ये सब मोदी से डरते हैं या मोदी के दबाव में पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये कि हम जहाँ हम देख रहे हैं सर कि हम काफ़ी तगदों में लगे हुए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं कि आईएमएफ की तरफ से हमें स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हमारा हो जाए। एक बहुत ही मुश्किल पेश आ रही है, अभी तक ऐसा नहीं हो सका। तो वहीं पर खबर ये है कि जो इंडिया है उसने हेल्प की है श्रीलंका की और उसने आईएमएफ से अपील की पहले कि ये क्लियर किया जाए इनका जो मामला है और फिर उसके अलावा 2.9 बिलियन डॉलर्स का जो सपोर्ट है उसके लिए कहा जा रहा है कि आईएमएफ से एक तरीके से इंडिया ही ने जो है ये लेकर दिया है यानी हेल्प आउट किया है श्रीलंका। हमारा हमसाया मुल्क एक और कंट्री श्रीलंका को हेल्प आउट करता है और उनको जो है वो आईएमएफ का प्लान लेने में सारी सहूलत फराहम की जाती है। हम जो है वो अकेले खड़े हैं, लूट फिर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ना कोई हमें हेल्प आउट कर रहा है और हम जो है वो फंसे में अभी तक हमें नहीं मिल सकते। देखेंगे आईएमएफ ने बाकायदा इन राइटिंग उनको वार्न किया है कि ये सब्सिडी आप जो दे रहे हैं ये वायलेशन है, जो चीज़ आप हमसे नेगोशिएट कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आईएमएफ जो है वो कंप्लीटली आपकी जो मैशियत है उसको टेक ओवर करेगी, तो तभी आपको जो है वो एग्री करेगी, और जब एग्री करेगी तो फिर आपने ये जो आर्टिफिशियली ये जो आप आटा मुफ्त तकसीम कर रहे हैं या जहाँ कहीं भी आप सब्सिडीज भी अभी तक भी दे रहे हैं, जो कि आईएमएफ ने शुरू से पहली शर्त ही आईएमएफ की यही है कि आप सब्सिडीज नहीं दे सकते, लेकिन सब्सिडीज स्टिल दी जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जब स्टॉप हो जाएंगी तो इससे अवाम भूखे मरेंगे, जिसका दूसरा मतलब ये है कि अगर आपका ये मायदा कंक्लूड भी हो जाता है आईएमएफ के साथ, और ये आप पूरी दुनिया में देख लें इसकी एग्जांपल, आप अर्जेंटीना को देख लें जो इस तरह की एक बहुत बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है। अर्जेंटीना की जो हिस्ट्री है ऑफ डीलिंग विद आईएमएफ वो तकरीबन 30-40 साल की एक कंटिन्यू हिस्ट्री है, और उसमें आप देखते जाएं, अगर आप उनका रिकॉर्ड उठा के देखें तो किस तरीके से कई दफ़ा अवाम जो है वो इस तरह की सिचुएशन में चले गए। या तो आप लेते हैं फिर भी अवाम भूखे मरते हैं, और अगर आप नहीं लेते, फॉर एग्जाम्पल हम ये मान लेते हैं, और आप अपनी पॉलिसियां भी चेंज नहीं करते, तो फिर भी अवाम भूखे मरते। अगर हम अपने ताल्लुकात अपने हमसाया मुल्क इंडिया से जो कि इस वक्त बड़ा तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है उससे हमारे अच्छे होते रिलेशंस, तो वो हमें हेल्प आउट कर देता आईएमएफ के प्लान में, लेकिन वो ऐसा नहीं है, हमारे तो नहीं है रिलेशन ऐसे, हमें किसी और के पास जाने की जरूरत पड़ती है। ऐसा सोचा जा सकता है? नहीं, आपको आपके ताल्लुकात अगर जो है वो इंडिया के साथ दुरुस्त हो जाते तो आपको आईएमएफ के ये $2.5 जो हैं 2 पॉइंट सम बिलियन, इनकी जरूरत ही नहीं रहती। मैं आपको पूरी गारंटी से कहता हूँ, आप माहिरीन को कंसल्ट करके देखें। आप, मैं जो है वो इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, किसी इकोनॉमिस्ट से आप पूछ लें कि अगर पाकिस्तान इंडिया जो है वो अपना फुल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट विदाउट एनी बैरियर जो है, ओपन बॉर्डर्स, फ्री ट्रेड एंड फ्री ट्रैफिक शुरू कर देते हैं, तो आपका जो है वो मंथली बिल जो है 20 बिलियन से ऊपर जाता है, जो आप फॉरेन एक्सचेंज की सूरत में इस ट्रेड से जो है वो हासिल कर सकते हैं। आपको गलतफहमी है कि डॉलर सिर्फ जो है वो अफगानिस्तान से अंडर द टेबल तजारत करके ही मिलते हैं। ये आपको अंदाजा होना चाहिए कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बेस्ट तरीका है वो, पूरी दुनिया आईएमएफ के आगे तो नहीं बैठी हुई ना कटोरा रख के, लेकिन सारी दुनिया डॉलर ले और दे रही है। तो वो जो ले और दे रही है वो किस चीज़ के दे रही है? उसमें गुड और सर्विसेज, दो चीज़ें हैं।
आप चीज़ें बेचते हैं, आप चीज़ें खरीदते हैं या देते हैं, तो जितना इंडिया इन 2 चीज़ों का, इसमें ये छोटे-मोटे पैसे कोई नहीं माँगेगा कि आईएमएफ से ना उनको ज़रूरत रह सकती है। लेकिन जब आप एक लूज़र पॉलिसी, लूज़र मेंटालिटी जो है, वो लूज़र माइंडसेट, उस पे इंसिस्ट करें कि हमने सिर्फ़ कर्ज़ों पे गुज़ारा करना है, उसकी वजह ये है कि ये गुज़ारा सिर्फ़ आपने करना है। जो ऊपर वाली लेयर है 1% रूलिंग एलीट, जिसको अशरफिया का आजकल एक अजनबी नाम दिया गया है, उसने करना है, तो फिर उसको क्या ज़रूरत है पॉलिसियाँ चेंज करे? जी, मरते तो अवाम है, और अवाम की ये हालत है कि अब कहते हैं जी हमें आटा लेने के लिए सरहद खोले तो हम उधर जाएँ। अवाम की ये हालत है कि वो इंटरनेशनल ट्रेड और बिज़नेस पे अब अपनी इंडिविजुअल पॉलिसियाँ जो हैं वो लेके सामने आ गए हैं कि भाई अब जब अवाम की तक ये बात उनकी विज़डम में आ सकती है, तो ये कौन-सा हुक्मरान तबका है जिसको इतनी मोटी-सी बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन वो डेलिबरेटली, नोइंगली इसको जो है सोचना नहीं चाहते, ये प्रॉब्लम है। पूरी कौम की नजरें, मैं कहूंगी पूरी गवर्नमेंट की नजरें, सियासी एलीट की नजरें, पाकिस्तानी अवाम की नजरें आईएमएफ के ऊपर लगी हुई है कि कब हमारा उनके साथ कोई मुआहदा होगा। मुझे ये बताइए, कब से कई महीनों से चल रहा है, आज कल परसों तरसों मुआहदा हो जाएगा, कई हफ्ते गुजर गए, कई महीने गुजर गए, ये मुआहदा हो क्यों नहीं रहा? मुश्किलात क्या है? ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आईएमएफ से किस्त मिलने के बाद, जो कि जब जल्द ही मिल जाएगी, ये समझना कि पाकिस्तान के मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इतने ज़बरदस्त खतरात और चैलेंजेस हैं इस वक्त कि अगर मैं सिर्फ 2 ही बता दूं तो लोगों की नींदें जो है उड़ जाएंगी और वो इन झगड़ों को भूल जाएंगे। पहले मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि अगले 3 वर्षों में पाकिस्तान को 80 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जों की अदायगियां करनी है, $80 बिलियन, और सिर्फ अगले साल तक, अब से अगले साल तक 30 अरब डॉलर की हमें कर्जों की अदायगियां करनी है। हमें 1 अरब डॉलर के कर्जे के लिए जिस तरह नाक चने चबाए गए हैं वो कौम को पता है, लेकिन अब जिस चीज़ का एहसास नहीं कर रहे वो ये कर रहे हैं कि आईएमएफ से तो आपको किस्त मिल जाएगी और कुछ पैसे भी मिल जाएंगे, लेकिन जून में जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें इस बात का अंदाजा है कि अब पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों की रीशेड्यूलिंग नहीं हो सकती बड़े पैमाने पर, जैसे कि शौकत तरीन ने कहा कि 97 अरब डॉलर की आप कर्जे रीशेड्यूल करा दें तो हमारे मसले हल हो जाएंगे। ये बात तो सही है कि मसले हल हो जाएंगे, मगर शायद उनको पता नहीं था कि हमारे बेशतर कर्जे रीशेड्यूल नहीं हो सकते। आईएमएफ के कर्जे हैं, वर्ल्ड बैंक के कर्जे हैं, एशियन डेवलपमेंट के कर्जे हैं, वो रीशेड्यूल नहीं हुआ करते। इसी तरीके से पेरिस क्लब के जो बड़े कर्जे हैं वो मुशर्रफ साहब 2030 तक वॉर ऑन टेरर में करा चुके हैं। अब आपके कर्जे रीशेड्यूल हो नहीं सकते, बेशतर कर्जे सिवाय चाइना के, और आपको बैरूनी कर्जे मिलेंगे नहीं, इल्ला ये कि आप कौमी मुफादात से मुतसादिम कुछ चीज़ें कबूल कर लें, अमेरिका की आशीर्वाद ले लें, डू मोर की, जिसकी मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। अगर ये आप नहीं करते तो फिर पाकिस्तान की सलामती को खतरा इसलिए है कि जैसे वो हमारे साबिक प्रेसिडेंट साहब कह चुके हैं कि दिवालिया होने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वजीर दफा भी कह चुके हैं कि जी डिफॉल्ट हम कर चुके हैं। यानी ऐसा लगता है हुक्मरान, सियासतदान, दानिश्वर सब ने ये तय कर लिया है, हाथ खड़े कर लिए हैं कि हम खुदा न खास्ता डिफॉल्ट करने के लिए तैयार हैं 2024 में या उसके बाद, और उनको ये गलतफहमी है कि जिस तरह श्रीलंका डिफॉल्ट करके बच गया हम भी बच जाएंगे। ये गलतफहमी खुदा के लिए दूर कर दें। एक जौहरी कुव्वत पाकिस्तान जो आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है, जिसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि चीन भी दिलचस्पी रखता है, अमेरिका भी दिलचस्पी रखता है, वो फिलहाल पाकिस्तान से डिफॉल्ट नहीं कराना चाहते अपने मुफाद में, लेकिन आगे चल के ये सूरत हाल 2024 से उसके बाद बरकरार नहीं रहेगी, आपको कर्जे नहीं मिलेंगे।